नमस्कार। HNGU के संलग्न श्री KS जवेरी साइंस कॉलेज गढ़ के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन विमला विद्यालय ई क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 503 डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ रिपीटेड रूट्स। फर्स्ट हमने डिफरेंस रूट्स के CF कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देख लिया। अब रिपीटेड रूट्स यानी कि सेम रूट्स अगर मिलते हैं हमें तो उसके हिसाब से CF को कैसे फाइंड करेंगे वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सॉल्यूशन है कि टू रूट्स m1 एंड m2 ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इक्वल। कि सपोज हम ले लेते हैं कि m1 m2 टू रूट्स हमें मिले हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, वो सेम मिले हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CF इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो d माइनस m1 इंटू डी माइनस m2 y इज इक्वल टू 0, वो उसका CF का सॉल्यूशन। तो सिंस हमारे पास क्या है, m1 इज इक्वल टू m2 है, यानी कि सेम रूट्स, कोई भी सेम रूट्स लिए हैं, तो d माइनस m1 होगा और d माइनस m2 की जगह m1 रख दिया पहले इक्वेशन में, इंटू y इज इक्वल टू 0। टेक d माइनस m1 इंटू y इज इक्वल टू u। d माइनस m1 y इज इक्वल टू हमने u ले लिया है। सो क्या होगा, d माइनस m1 इंटू u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा पहले इक्वेशन के हिसाब से। तो u को अंदर ले लेते हैं, तो du अपॉन dx माइनस m1 u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब du अपॉन dx m1 u को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, हम dx को दूसरी साइड ले जाएंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन u इंटू डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m1 dx। तो 1 अपॉन u का डी के हिसाब से क्या होगा इंटीग्रेशन, तो log u हो जाएगा, और इक्वल टू m1 कांस्टेंट वैल्यू है इंटू x हो जाएगा, प्लस log c1 जो कि कांस्टेंट वैल्यू हमने रख दी है। बाद में log c1 को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और log के हिसाब से क्या होगा, log u अपॉन c1 हो जाएगा, और log को हम उसके बाद रिमूव कर देंगे तो दूसरी तरफ e हो जाएगा, एक्सटेंशन e रेस टू m1x हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, u अपॉन c1 इज इक्वल टू e रेस टू m1x मिल जाएगा। तो u इज इक्वल टू c1 इंटू e रेस टू m1x हो जाएगा। सिंस u हमने क्या लिया है, u इज इक्वल टू d माइनस m1 इंटू y लिया है। तो क्या होगा, वो हम फिर से इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो dy अपॉन dx माइनस m1y इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेस टू m1x हो जाएगा, विच जब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया हमें, जहाँ पर माइनस m1 उसकी वो p हो जाएगा, और इक्वल टू के दूसरे साइड c1 ई रेस टू m1x वो q हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा हमें, IF। तो IF इज इक्वल टू ई रेस टू पी डी एक्स, जहाँ हमने p की वैल्यू माइनस m1 यहाँ पर है। तो
इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस इंटीग्रेशन m1 dx। तो क्या होगा, m1 कांस्टेंट, तो 1 का x हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस C2। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो आई एफ हमने ढूंढ लिया है, उस आई एफ को इस सॉल्यूशन में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इंटू ई रेस टू माइनस m1x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c1 ई रेस टू m1x इंटू ई रेस टू माइनस m1x dx प्लस C2। अब ई रेस टू m1x और ई रेस टू माइनस m1x दोनों एक दूसरे के व्यस्त हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन c1 इंटू 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो dx प्लस C2। c1 कांस्टेंट वैल्यू है और 1 का x, तो c1x प्लस C2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमें फाइनली c1x प्लस C2 इंटू ई रेस टू m1x मिल जाएगा। ये हमने दो रिपीटेड रूट्स यानी कि सेम रूट्स दो दिए हो तो हमें CF यानी कि y ये मिलेगा। Similarly, if three roots m1, m2 and 3 of auxiliary equation are equal, कि 3 रूट्स हमें इक्वल मिलते हैं तो क्या होगा, तो उसके लिए CF वैसे ही फाइंड करेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वेयर और कौंस में रहेगा और उसके मल्टीप्लाई में होगा ई रेस टू m1x, जो कि m1 यानी कि m1 m2 और m3 हमें सेम ही है। तो हमने m1 यानी कि वो तीनों में से कोई भी लिख दो, हम तीनों ही सेम ही है, तो हमने m1x लिख दिया है। इन जनरल सॉल्यूशन हमें ऐसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन के 8 रूट्स मिलते हैं। तो m1 m2 m3 इंटू mr आर इक्वल्स देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CF क्या मिलेगा, तो CF फाइनली हमें कोई भी जनरली C1 प्लस C2x प्लस C2 दी x रेस टू C2 इंटू x रेस टू स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर प्लस अप टू प्लस CR x रेस टू r माइनस 1 इंटू ई रेस टू कौंस में और इंटू ई रेस टू m1x मिलेगा। तो हमें फाइनली अगर रिपीटेड रूट यानी कि सेम रूट मिलते हैं तो CF हम इस तरह फाइंड करेंगे। इस जनरल सॉल्यूशन में CF की m1 की जगह पे रूट्स लिख देंगे और CF को फाइंड करें। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सॉल्व d रेस टू 4y अपॉन dx रेस टू 4 माइनस d क्यूब y अपॉन dx क्यूब माइनस 9 d स्क्वेयर y अपॉन dx स्क्वेयर माइनस 11 dy अपॉन dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख दिया, उसके बाद हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि कैपिटल D लिख दिया है, d रेस टू 4y माइनस d क्यूब y माइनस 9d स्क्वायर y माइनस 11 dy माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब उसमें से हमने y को कॉमन निकाल लिया है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो d की जगह m लिख देंगे। तो m रेस टू 4 माइनस m क्यूब माइनस 9 m स्क्वेयर
माइनस 11m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर की बहुत सारी मेथड है, आप किसी भी मेथड यूज़ करके फैक्टर निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर फैक्टर निकाल दिए हैं और देखेंगे आप तो इसके फाइनली फैक्टर क्या मिलेगी, m इज इक्वल टू -1 -1 -1 और 4, यानी कि 3 रिपीटेड सेम रूट्स मिले हैं हमें -1, यानी कि 3 -1 मिले हैं। तो अब इसका CF क्या होगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x रेस टू स्क्वायर। हमें 3 बार सेम रूट्स मिले हैं, इसलिए हमने C1 C2 C3 तक जाना है, इंटू e रेस टू -x, यानी कि -1 हमने m1 की जगह रख दिया है, प्लस C4 e रेस टू 4x, जो कि हमें डिफरेंस रूट से उसके लिए लिखा है, e इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें ढूंढना था मिल गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्व d रेस टू 4 -6d क्यूब प्लस d स्क्वायर माइनस 8d y इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या होगा, वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो हमने लिख दिया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा, तो डी की जगह m लिख देंगे, m रेस टू 4 -6m क्यूब माइनस प्लस 12 m स्क्वायर माइनस 8m इज इक्वल टू 0। m को हम बाहर निकालेंगे तो m कौंस में m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मैंने उसके फैक्टर निकाला है सिंथेटिक डिवीज़न, तो उसके हिसाब से कैसे, तो उसके जो कोएफिशिएंट थे 1 -6 12 एंड -8, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1, तो नीचे 0 लिख देंगे, तो 1 प्लस 0 तो 1 होगा, 1 इंटू 2 तो इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और -6 में से 2 निकालेंगे तो -4 रहेंगे, -4 इंटू 2 क्या होगा -8 हो जाएगा, -8 और 12 को मिलाएंगे तो क्या हो मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, 4 इंटू 2 तो क्या मिलेगा हमें 8, और -8 और 8 यानी कि आखिर में 0 मिलना चाहिए, वो हमें मिल गया। अगर इसके फैक्टर निकलते हैं तो आखिर में 0 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, यानी कि दूसरी मेथड होगी। m-2 और m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या हमें फैक्टर मिले हैं 0 2 2 2, यानी कि 3 टाइम्स 2 मिले हमें। तो y हमें CF क्या मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4x स्क्वायर इंटू e रेस टू 2x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें फाइनली जनरल सॉल्यूशन मिल गया सेम रूट्स वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे हम CF फाइंड करेंगे अगर हमें कोई भी सेम रूट्स मिलते हैं, तो ऐसे हम CF फाइंड करेंगे। थैंक यू।